कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स। चलिए देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ बातें आपके लिए हैं तो कुछ बातें किसी और के लिए होंगी, क्योंकि ये किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हर एक चीज़ आपके लिए ही होनी चाहिए, आपके लिए ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो अपने वाइब्रेशन, अपने एनर्जी को हाई रखें, न्यूट्रल एनर्जी में रहे, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी एग्जैक्टली क्या है वो निकल कर आए। ठीक है, एक सेकेंड। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस, करंट एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। जजमेंट, नंबर 20, नंबर 18, मून, वाओ, द लवर्स, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, द हर्मिट, अगेन मेजर अरकाना, द स्टार, अगेन मेजर अरकाना। मेजर अरकाना का मतलब ये होता है कि मेजर चीज़ें, मेजर इमोशंस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इवेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 17, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 4, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टावर की एनर्जी। ओके, सो कार्ड्स, आई होप कि आपका विजुअल है। तो यहाँ पर राशि जो है वो है मीन राशि, पाइसेस, जेमिनाई मिथुन, वर्गो कन्या, एक्वारियस कुंभ, सजिटेरियस धनु, एक्वारियस, यस एक्वारियस मैंने बोल दिया, लिब्रा, जेमिनाई भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, वृषभ, मकर, कन्या राशि की भी एनर्जी है। वाटर एलिमेंट में यहाँ पर अभी पाइसेस की ही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब मीन राशि की ही एनर्जी है। हो सकता है कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो आपके पार्टनर। अभी कार्ड्स लूँगी तो हो सकता है वो साइन भी आ जाए, लेकिन साइन से मैटर नहीं करेगा आपके पार्टनर की एनर्जी राशि है या नहीं है। एनर्जीज मैच करनी चाहिए। ठीक है, और आपके पार्टनर की पर्सनालिटी जो भी बताई जाएगी, जो भी दिखेगी मैं बताऊंगी, या पास्ट की चीज़ें, उस तरीके से आपको एनालाइज करके चलना है। ठीक है, अब पता चल जाएगा, अगर आपकी रीडिंग है ना, आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपकी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो चलो बिना देरी किए अब इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में सबसे पहली एनर्जी वो भी मेजर अरकाना जजमेंट का है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, सरेंडर करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जजमेंट को प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में जजमेंट क्यों है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए, आपका बर्थ नंबर या आपके पार्टनर का हो सकता है, DOB। ठीक है,
यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप चाहते हो कि वो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाए, अपनी फैमिली को कन्विंस करे, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही जहाँ पर उनकी फैमिली, उनका परिवार उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनकी फैमिली मटेरियलिस्टिक सोच की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ठीक है, या उनकी फैमिली जो है आप ये भी कह सकते हो कि इमोशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए स्टेटस मैटर करता है, कौन कितना कमाता है, कौन कितना अर्न करता है, ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है, सैलरी मैटर करती है, घर परिवार मैटर करता है, ठीक है, डाउरी ये भी मैटर करता है। इस तरह की फैमिली यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, सोसाइटी मैटर करती है। अब जजमेंट का कार्ड निकला है जहाँ पर ऐसा आपके पार्टनर की सिचुएशन करंटली दिख रही है जहाँ पर ये अभी यूनिवर्स के टूवर्ड्स खुद को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी करना है ईश्वर तुम्हारे हवाले, ठीक है। ये बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप ये देख रहे हो ये प्रे कर रहे हैं ये, और खुद को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता है तो इंसान यही चीज़ करता है। तो आपके पार्टनर के भी एनर्जी में वही दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इनकी फैमिली में इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, बात नहीं मानी जा रही है। तो अब ये व्यक्ति क्या करेंगे, अब ये अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, कि अब आप ही कुछ कर सकते हो, ठीक है, और भगवान ही कुछ कर सकते हैं। जहाँ पर हो सकता है कि भगवान की अगर मर्जी हुई तो उनकी फैमिली वाले मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इससे ज़्यादा कोई प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयास करना तब होगा ना कि जब उनकी फैमिली वाले एक बार भी उनकी बात सुने, एक बार भी उनकी बात को माने, ठीक है। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी है कि जहाँ पर ये सॉरी आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है, अपॉलॉजी की एनर्जी आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ इमेच्योर बिहेव किया हो सकता है, या कुछ अजीब आपको रिएक्शन अपने पार्टनर के साइड से देखने को मिला हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ इन्होंने बोल दिया है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उस चीज़ के लिए व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। एक इल्यूजन अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर था, भ्रम था किसी बात को लेकर, ठीक है, आपके अस्तित्व को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर, तो वो भ्रम इनका निकलता हुआ दिख रहा है, या इन्फ्लुएंस में किसी के आ गए थे जिसके वजह से ये आपको गलत सोच रहे थे या गलत समझ रहे थे, तो वो इल्यूजन इस व्यक्ति का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड मिसिंग एनर्जी को भी बता रहा है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, और मिस क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को फील होता है कि उनकी गलती की वजह से है, जहाँ पर उनको सॉरी आपसे बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं इनके और आपके बीच में एक बड़ा एज गैप दिखाई देता है, ठीक है, या एक मैच्योरिटी लेवल आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप दिखाई देती है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपकी एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर ये एनर्जी आपकी ये बता रही है कि आप हालांकि सब चीज़ें कर रहे हो लेकिन अंदर से खुश तो आप भी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपके भी चेहरे पे मुझे स्माइल नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, बट हाँ आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अब अपने लाइफ को आगे लेकर जाने का, मतलब धीरे धीरे करके इंडल्ज होने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के बिना, लेकिन खुश तो आप भी नहीं हो, ठीक है, मन उदास आपका भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में ये कनेक्शन चल रहा है कि आफ्टर ऑल ये कनेक्शन इनको पुल क्यों कर रहा है, या यहाँ पर ये एक चीज़ और दिख रहा है कि ये व्यक्ति को बार बार मैसेज करने का, कांटेक्ट करने का मन कर रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और एक और चीज़ होता है ना कि हम बहुत टाइम से बात नहीं करते तो हमारे मन में रहता है कि हम क्या बोलें, क्या लिखें,
ठीक है, मतलब ये एनर्जी आपके पार्टनर की थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, मैसेज करे या नहीं करे। मतलब यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर भी आज के दिन ना ऐसा फील करेंगे जैसे लेथार्जिक, लेजीनेस फील करेंगे, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि हमारा कुछ करने का मन कर रहा होता है और हम वो चीज़ नहीं कर पाते, तो हम बार बार सोचते रहते हैं और सारी एनर्जी, हम सारी ऊर्जा उस सोच पे दे देते हैं, बट जो काम हमें करना होता है हम वो कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, हमारा माइंड कहीं और रहता है, तो हम उस काम को स्पीड के साथ नहीं करते हैं। तो आपकी पार्टनर की भी एनर्जी आज की मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवरथिंक करेंगे, ठीक है, मैसेज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं इनको पुल करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली पुल करते हुए दिख रहे हो, या एक पैशन की भी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। आप इस कार्ड्स को देखकर खुद ही देख सकते हो कि एक पैशन है, एक मतलब एक अट्रैक्शन भी आप कह सकते हो, एक पुल बेसिकली इस व्यक्ति के अंदर आज के दिन आपके लिए देखने का मिल रहा है, और जहाँ पर ये मैसेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, मुझे चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं कि मैसेज ये व्यक्ति कर देंगे, क्योंकि ये सोचते हुए मुझे अभी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आगे देखेंगे, हो सकता है कॉल करें, मैसेज करें, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस, ओके, और यहाँ पर है डेविल। 15 नंबर, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। टॉरस, वृषभ राशि की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। अब एम्प्रेस के बिना एम्पियर तो अधूरा ही फील करेगा ना, तो यहाँ पर वही एनर्जी आपके पार्टनर की है, सॉलिट्यूड में, मतलब अकेले में ये बैठे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके अच्छाइयों को सोचते हैं, आपके केयर के बारे में सोचते हैं, आपके प्यार के बारे में सोचते हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में सोचते हैं। अब ब्यूटी, ये इनर ब्यूटी भी है, आउटर ब्यूटी भी है, क्योंकि आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा लगते हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि एक अट्रैक्शन ज़रूर इस व्यक्ति को है आपके टूवर्ड्स, अट्रैक्शन ज़रूर देता है, ठीक है। चाहे आप जिस भी तरीके से ड्रेसिंग करते हो या खुद को आप कैरी करते हो, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कराती है, ठीक है। अट्रैक्शन तो एक चीज़ है ही, जिससे ये कनेक्टिविटी मतलब है, खिंचाव वो महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और ऊर्जा है जहाँ पर वो आपके बिना अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो रात के टाइम पर या सबसे कट ऑफ होकर आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। और किसी चीज़ के बारे में आप जब ज़्यादा सोचते हो तो आप ऑब्सेस्ड होना शुरू कर देते हो ना, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, जहाँ पर ये धीरे धीरे करके ऑब्सेशन में जा रहे हैं, आपको लेकर ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। और एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, तो हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, या आप हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो ये व्यक्ति एक तरह से आपको अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं, या वाइफ की तरह मानते हैं, या इस तरीके का आपका रिलेशनशिप रहा है। हो सकता है कि आप में से कोई लिव इन में भी रहा हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया हो एक दूसरे के साथ, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप भी मुझे किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऑल्दो हो सकता है ये 3 या 5 साल का या 9 साल का रिलेशनशिप हो, या 6 साल का भी हो सकता है, ठीक है। 17 नंबर की एनर्जी, द स्टार, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें द स्टार की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को प्रे करते हुए पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ओके, 2 कार्ड निकल कर आया है, एक तो है द मून और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव डेथ की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर बेसिकली यूनिवर्स से ये प्रे करते हुए दिख रहे हैं, मांगते हुए दिख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो अंधकार है, ठीक है, जिसके वजह से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जो इनका बुरा फेस चल रहा है, बुरा वक्त जा रहा है, वो वक्त इनका ठीक कर दे, ठीक है। अब बुरा वक्त में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप नहीं हो, ये बुरा वक्त है, क्योंकि डेथ का कार्ड है और हम आप दोनों को ही लेकर रीडिंग कर रहे हैं, किसी और चीज़ को लेकर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई ना कोई बदलाव आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही है। एक तो बदलाव ये है कि आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, अलग हो चुके हो, ठीक है।
तो ये व्यक्ति इस सेपरेशन में मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदली है, कुछ बदलाव इस व्यक्ति ने महसूस किया है या इस बदलाव ने इनको डिस्टर्ब कर दिया है अंदर से। तो अब ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, या ये जो अंधकार इनकी लाइफ में आया है, ये जो सिचुएशन इनके जीवन में बदला है, ये चीज़ इनका ठीक हो जाए। और आपके लिए जो इमोशंस इनके अंदर डेवलप हुए हैं ना, आपके पार्टनर को इस इमोशन से भी कई बार गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों थे तब ये आपसे अलग होना चाह रहे थे, लेकिन जब आप नहीं हो अब तो ये बार बार आपको याद कर रहे हैं, बार बार आपको मिस कर रहे हैं, बार बार आपका ख्याल आ रहा है या इनसिक्योर हो रहे हैं। तो इस चीज़ से भी आपके पार्टनर को थोड़ा सा इरिटेशन या गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इनको खुद से गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में, क्या सोच रहे हैं वो बार बार कंटिन्यूसली, किस थॉट में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, या हो सकता है कि आपने डीपी स्टेटस एंड ऑल ये सब चीज़ों को हाइड कर दिया है, जैसे एक तरह से लगे कि जैसे ब्लॉक कर दिया हो या नंबर डिलीट कर दिया है, तो लगता है ना कि ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कुछ डीपी वगैरह कुछ तो दिखता नहीं है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, जहाँ पर अगर ये चीज़ें आप में से किसी ने की है स्पेसिफिक, मैं उनके लिए ही कह रही हूँ कि एक तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा गुस्सा इस चीज़ को देख आया है, थोड़ा डर भी इनको लग रहा है, ठीक है। दूसरा, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि क्यों आपने उनको ब्लॉक कर दिया होगा। अब तक आपने अगर उनको ब्लॉक नहीं किया तो अचानक से अब आपने उनको क्यों ब्लॉक कर दिया। तो एक तरह से आपका ब्लॉक करना उनको मतलब एक अटेंशन मिला है, ठीक है, एक अटेंशन सीख करा है आपकी इस एक्शन ने। तो ऐसा दिख रहा है कि बार बार इनके माइंड में यही थॉट्स चल रहे हैं। और ये चीज़ मैं रिसेंटली वालों के लिए कह रही हूँ, रिसेंटली आप में से किसी ने ब्लॉक किया है, ठीक है। उनके पार्टनर की एनर्जी है दिमाग में कि क्यों ब्लॉक किया है, किसके कहने पे किया होगा, या क्या बैक मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिस वजह से आपने ब्लॉक किया है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया तो एक्स की अब क्या ज़रूरत है, तो इन्होंने भी हो सकता है यही चीज़ आपके साथ किया होगा। तो यही थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आ गया तो इस वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आपने इस व्यक्ति को ट्रिगर देने के लिए इस व्यक्ति को मतलब इसके ईगो में लगे इस वजह से भी आपने इनको ब्लॉक किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी भी आपको ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है, इन्होंने खुद भी ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन ये फिर भी ब्लॉक में भी आपको बार बार चेक करते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर का अंतर मन पता नहीं उन्हें ऐसा फीलिंग दे रहा है जैसे कि वो आपको खो देंगे, या ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तक खो ही चुके हैं। डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, जैसे पहले एक ऊर्जा थी, एनर्जी थी कि फैमिली की तरह हो आप, मतलब उनसे कभी दूर नहीं जाओगे, एक कॉन्फिडेंट लेवल आपके पार्टनर के अंदर था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का लूज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि अब इस व्यक्ति के मन में ये थॉट आने लगे हैं कि अब आप दोनों फैमिली नहीं रहे, ठीक है, कनेक्शन में नहीं रहे, और उनको ऐसा लगने लगा आप किसी के क्लोज होने लगे हो, या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ बहुत खुश देख रहे हैं। और एक चीज़ ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए सोच रहे हैं, या मतलब उनको दिख रहा है या उन्हें लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करो, जहाँ पर आपको उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, इसलिए आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो यहाँ पर 5, 8, 10 नंबर की एनर्जी अगेन निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। अब
आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड, डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका अटेंशन, आपका अट्रैक्शन सब कुछ खो चुके हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति के अंदर जो भी होता है वो सब चीज़ ये खो चुके हैं, ठीक है। और अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। अब ये सिचुएशन ये रिप्रेजेंट करती, हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहे हैं जिस वजह से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बन चुकी है, यानी कि स्टक हो चुकी है एनर्जी इनकी, या किसी का बाउंडेशन, ठीक है, किसी का रेस्ट्रिक्शन। अभी ये रेस्ट्रिक्शन कुछ लोगों के लिए फैमिली या कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसके रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये व्यक्ति आके चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं या आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इनका माइंड खुद ही कह रहा है कि अब तो तुम सब कुछ खो चुके, तो अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, और आगे बढ़ के अब करोगे भी क्या। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब ये शुरुआत देखो उनके मन में कहीं ना कहीं दिख रहा है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए, अगेन आज की भी एनर्जी में देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मिसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रही हैं, यानी कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो उनको मन करता है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, एक नए अप्रोच करें, आपके साथ नई शुरुआत करें, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक पैशन, एक ऊर्जा, एक मतलब उत्साहित वाली एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनकी एनर्जी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, स्पार्क आ जाती है, जहाँ पर ये एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा इनको मायूस नहीं करती है। कई बार मतलब ऐसा होता है कि इन्हें तब मायूस करती है जब इन्हें लगता है कि ये आपको खो चुके हैं, अब ये आपको नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब ये आपके साथ बिताए हुए दिनों को याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, तो इनके अंदर एक बहुत अलग ऊर्जा आती है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। उस वक्त को याद करते जब आप इनको बहुत ज़्यादा केयर देते थे, प्यार करते थे। बहुत अच्छा बॉन्ड भी इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। अब हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर, आपके पार्टनर बेशक नाटक कर रहे थे, ठीक है, एक एक्टिंग कर रहे थे, मास्क लगाया हुआ था, व्हाटएवर जो भी है, इस व्यक्ति ने एक प्यार और एक फीलिंग्स आपको एक टाइम पे शो करी है और आपने तो किया ही है। दोनों की ही तरफ से यहाँ पे एक अच्छी मेमोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ, ओके, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है आप दोनों के बीच में, बात ख़त्म हो चुकी है, रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, स्टॉप हो चुका है ना। अब यहाँ पर डेथ का कार्ड क्या बता रहा है? डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके पार्टनर वापस से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वापस से वो आपके साथ कन्वर्जेशन में आना चाहते हैं, कनेक्शन में आना चाहते हैं, मतलब टॉकिंग टर्म्स में ये व्यक्ति आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। तो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद चाह रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में वापस से बातचीत होनी शुरू हो। तो 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस चीज़ को लेकर ये बहाने ढूंढते हुए, ये रास्ते ढूंढते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शंस ये हैं कि या तो ये आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या ये आपको किसी बहाने कॉल कर सकते हैं, या ये आपको किसी मतलब अपने किसी दोस्त से अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इनके अप्रोच को एक्सेप्टेंस ही ना मिले। एक तरफ ये भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, बट अभी करंटली जो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ इनकी बातचीत वापस से शुरू हो जाए, कॉन्टैक्ट वापस से बन जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक वेट आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। ये खुद तो आपको छोड़कर गए हैं, लेकिन इंतज़ार आपके कॉल मैसेज का या आपके एक्शन का करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पर ये प्रे कर रहे हैं कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, या कम बैक करो।
देखो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने खुद इस व्यक्ति से मूव ऑन करा हो, ठीक है। सबकी सिचुएशन एक जैसे नहीं होती है, तो आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है खुद मूव ऑन नहीं करा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों की किसी की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब किसी ने तो करा है मूव ऑन खुद से, तो आपके पार्टनर अब वापस से मतलब अब मूव ऑन करने का आपके पास कोई रीज़न रहा है, क्योंकि आप डिससेटिस्फाई होकर, डिसहार्टेड होकर इस रिलेशनशिप से, दुखी होकर इस रिलेशनशिप से जाते हुए दिखाई दे रहे हो। खुश होकर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो कि हाँ बस अब हो चुका है इस रिलेशनशिप में, यू आर डन और अब आप जा रहे हो। आपने जो चाहा था इस रिश्ते में, जो सोचा था वो आपको नहीं मिला, उस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया, वेट कराया, ठीक है, एक होप बनाई रखी, लेकिन उसको उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। तो एंड ऑफ द डे हो सकता है कि आपने अब बोला कि अब आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके कम बैक का वेट करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास वापस मतलब आपका उनके पास वापस आने का वेट करते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर एक्चुअली इस वक्त इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, या आप कह सकते हो डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये आपको कहीं दूर लेकर जा रहे हो, ठीक है। मतलब सबसे ये कट ऑफ कर रहे हैं, सबसे ये दूर लेकर जा रहे हैं, बस आप और वो है, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो सकते हो, ठीक है। चलो टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाइरोफेंट, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, देखो फैमिली इश्यूज तो मैंने आपको पहले ही बताया फैमिली में। अब यहाँ पर मेन चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, शादी को लेकर प्रॉब्लम है। शादी या तो आपकी होते होते टूट गई इस व्यक्ति के साथ, या मैरिड हो आप लोग तो भी आप लोग सेपरेशन में हो। एक टावर की एनर्जी, और सेपरेशन फैमिली या सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, परिवार, इन सब लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में आई है। तो करंटली यहाँ पर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का सजेशन या कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हुए दिख रहे हैं जो इनको राइट गाइड कर पाए, सही गाइड इनको कर पाए, इनको सही रास्ता दिखा पाए, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी से मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे माइंड में कोई एक सवाल है, अब उसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं बट हमें खुद नहीं मिल रहा है, तो अब हम किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, और हमारे पास 5-10 लोग हैं, तो उनमें से किससे हम पूछें, कौन ऐसा सही इंसान है जो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ के मुझे सही राइट डिसीजन दे सकता है। मतलब ऐसा कोई इंसान चाहिए जो उनके फेवर में ना बोले, ठीक है, बल्कि सिचुएशन को एनालाइज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइड करे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर अगर राइट गाइडेंस इस व्यक्ति को मिलेगा तो ये चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, और गाइडेंस से अगर सही नहीं मिलेगा तो चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो चलो अब मैसेजेस भी आज लेते हैं आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इनको नहीं लूँगी। यहाँ पर कार्ड है आई एम इन पेन। ओके, देखो ये तकलीफ़ में है, ये आपको बताना चाहते हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया या पाई। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो आप उनके पहुंच से, उनके कांटेक्ट से बाहर जा चुके हो। आपके पार्टनर ये आपको लेकर सोच रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। तो ये आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैसेज है आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो ये आपकी किसी गलती के लिए माफ़ नहीं करना चाहते हैं या नहीं करेंगे, या उन्हें लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। आई एम नॉट कमिंग बैक। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बोला था कि वापस नहीं आएंगे या नहीं आएंगी। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, यानी कि अभी भी उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। आई एनवी यू।
व्हाट एल्स, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इस व्यक्ति को आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, इनको लगता है कि आप उनसे नफरत करते हो। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे इन्हें आपकी याद आती है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है। तो ये है मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।